ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक एंड्रॉयड कंपोनेंट है जो हम लोग को क्या करता है, सिस्टम से रिलेटेड जो भी इवेंट अगर होता है, जैसे फ्लाइट मोड में गया या इनकमिंग कॉल है, आउटगोइंग कॉल है, मैसेजेज आ रहे हैं, या आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रहे हैं, इस तरह के जो भी इवेंट्स हैं वो सारे इवेंट्स को लिसन करने का काम जो होता है किसके थ्रू होता है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह का जो भी, जैसे इनकमिंग कॉल को डिटेक्ट करना है कि कॉल आ रहा है कि नहीं, कॉल जा रहा है कि नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट हुआ कि नहीं, या मैसेज आया तो उस पर भी, या आपका बैटरी लो हो गया, ठीक है, तो उसको भी चेक करना है। मतलब उस समय आप जैसे ही बैटरी लो हो तो आप चाहते हैं कि जो भी बैकग्राउंड में मेरा टास्क परफॉर्म हो रहा वो स्टॉप हो जाए, या कोई फाइल डाउनलोडिंग का काम हो रहा था या अपलोडिंग का काम, उसको सेव करके रखें। तो वो सारा जो भी एक्टिविटी करना होता है वो कहाँ करते हैं? ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर। हम लोग क्या किए हैं, एक कॉल रिसीवर नाम का एक क्लास बनाया हुआ है जिसको इनहेरिट कर दिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर से। जैसे इनहेरिट करेंगे तो इसका एक मेथड होता है जिसका नाम है ऑन रिसीव। ठीक है, तो ऑन रिसीव को आपको ओवरराइट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओवरराइट करिएगा तो इसके अंदर जो भी, जैसे ही कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा यानी कि अकर होगा, वो आ जाएंगे इसके बॉडी के अंदर। अब जैसे इस बॉडी के अंदर आए तो आप चेक कर लीजिए कि नल है कि नहीं। ठीक है, अगर नल है तो रिटर्न कर दीजिए क्योंकि कोई एक्शन परफॉर्म करने से कोई फायदा है नहीं। अभी इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो एक्शन है वो हम लोग एज ए टेलीफोन वाला चेक कर रहे हैं कि कॉल आया कि डिस्कनेक्ट हुआ कि क्या हुआ। तो वहाँ पे रिटर्न क्यों? यहाँ पे इसलिए रिटर्न किए ना कि मान लो कि मेरा इंटेंट में कुछ आ ही नहीं रहा, तो उसके बाद मैं कैसे डिसीजन लूंगा कि कॉल क्या है, मेरा रिंगिंग हो रहा है कि क्या हो रहा है, या फ्लाइट मोड का है, मल्टीपल हो सकते हैं ना। फिर कैसे मैं डिसीजन लूंगा? डिसीजन मेकिंग में क्या होगा? प्रॉब्लम है। रिटर्न क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मतलब कहने का मतलब कि अगर मेरा इंटेंट नल हो तो उसके आगे का लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर, नेक्स्ट लाइन में जाएगा ही नहीं। समझ गए? रिटर्न यही करेगा, जैसे ही इंटेंट नल हुआ तो उसके बाद कहेगा कि नीचे का कोड जो है इसका तो तुमको बॉडी दिए ही नहीं। बॉडी नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट ले लेता है, एक लाइन में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन में अगर कोई करना हो ना, इनलाइन वाला काम करना हो, तो बिना बॉडी का भी आप काम कर सकते हो, या इसका बॉडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने बॉडी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चीज है, अब जब एक्शन आता है तो एक्शन को चेक करना होता है कि आपका किस चीज का एक्शन। तो यहाँ पे क्या चेक कर लिया हम लोग कि भाई अगर टेलीफोन का है, टेलीफोन स्टेट का है, चेंज हो रहा है। स्टेट होता है, स्टेट ये होता है ना कि आपको बताता है कि किस अवस्था में कोई चीज है। जैसे आपका क्या स्टेट है, अभी आप खड़े हैं, ठीक है, दौड़िएगा, रहमत अभी बैठे हुए हैं, है ना। तो ये क्या अलग अलग स्टेट अवस्था है, आप किस पोजीशन में हैं उसके बारे में बताते हैं। उसी तरह फोन स्टेट जो चेंज है, इसमें भी आपको रिंगिंग का है या आपको ऑफ हुक का है, यानी कि कॉल का आंसर दे दिया आप, या कॉल का एंड कर दिए, मतलब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए। इन सारे चीज का अलग अलग भी स्टेट होता है। तो सबसे पहले मेन किसके अंदर आते हैं? फोन स्टेट चेंज के अंदर। ठीक है, तो आप फोन स्टेट चेंज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आ रहा है ना इसके अंदर, उसके अंदर से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे टेलीफोन मैनेजर के अंदर से निकाले, ठीक, इनकमिंग कॉल्स का निकालिए, इंटेंट के अंदर से, दोनों देखो इंटेंट के अंदर से निकाले ना। जैसे हम लोग गेट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग एक्टिविटी पे करते थे, सेम इसमें भी है, अलग कुछ नहीं, सर्विस में भी ऐसे ही कर देते हैं, राइट। तो हम लोगों ने क्या स्टेट निकाल कर रखी है, इनकमिंग का निकाल कर रखी है, हाँ, बट ये कभी कभी नल दिखाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेट को चेंज कर लिए कि कौन है, रिंगिंग है कि कॉल को आंसर दे दिए, या डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया कि कॉल कट कर दिए, वही डिस्कनेक्ट या कॉल कनेक्ट, उसके लिए ये है। ठीक है, उसके हिसाब से टोस्ट करा रहे हैं। नीचे हम लोग क्या कर दिए कि अगर मान लो कि मैं कॉल कर रहा हूँ, आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग के लिए जो आउटगोइंग किस नंबर पे कर रहे हैं उसके लिए है। ठीक,
क्लियर? यानी कि इनकमिंग का अलग और आउटगोइंग का अलग। अब इसको जो भी आप रिसीवर बनाया है, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल से रिलेटेड काम करना है, तो पहले 2 परमिशन देना पड़ेगा। रीड फोन स्टेट, हाँ बताते हैं, रीड फोन स्टेट, हाँ प्रोसेस आउटगोइंग का, ये 2 का देने के बाद आपको इंटेंट फिल्टर ऐड करना पड़ेगा। किसका? कॉल रिसीवर का, जिसमें आप फोन स्टेट बताइएगा, एक्सपोर्टेड ट्रू बताइएगा, ठीक। और आउटगोइंग और इनकमिंग का दोनों का आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, इंटेंट फिल्टर में। तो जैसे ही क्लिक करें तो आपको क्या कर सके, ओपन कर सके और उससे रिलेटेड एक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है आपका मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर आपको बहुत सारे जगह पे अगर आप देखिएगा तो आपको बहुत कम कोड मिलेगा। बताते हैं उसका रीजन क्या है। बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे रिसीवर आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर रिसीवर नाम के फंक्शन के अंदर आपको रिसीवर पास करना है, ठीक। और क्या कहेंगे कि स्टॉप के अंदर अनरजिस्टर कर दो, खाली इतना देंगे, बाकी डिटेल्स चेक नहीं करवाएंगे। अब इसका घाटा क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक। अगर आपने कॉल रिसीवर ले लिया, कॉल रिसीवर ले लिया और ये चेक नहीं कर रहे हैं कि ऑलरेडी रिसीवर है मेरा, रजिस्टर है कि अनरजिस्टर है, क्या है, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट रजिस्टर कर रहे हैं, जब जिस समय रजिस्टर्ड नहीं है उस समय, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन होगा क्रैश। क्या होगा? क्रैश होगा। तो इसीलिए पहले आप चेक करें कि अगर रजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड करो और नहीं है तो मत करो, एल्स नहीं लगाए, हाँ यानी करेंगे नहीं। दूसरा चीज, जब रजिस्टर हो गया, मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, इंटेंट फिल्टर से ऐड कर दिया, ऑन स्टार्ट में जैसे ही आप कॉल आ रहा है ना तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो उस समय क्रैश होता है, या कट कीजिएगा तो क्रैश होता है। तो उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप क्या कीजिए, स्टार्ट के अंदर आप चेक कर लीजिए कि आपका जो रिसीवर है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर नॉट रजिस्टर्ड मतलब पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप क्या करिएगा, उसको पहले कॉल रजिस्टर करिएगा, ठीक है। यानी कि उसको नल जो है उसको क्या करिएगा, रिसीवर दीजिएगा ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक। और उसके बाद इंटेंट फिल्टर को क्या करिएगा, ऐड कीजिएगा स्टेट और एक्शन। जैसे ही ऐड करने के बाद फिर आप क्या करिएगा, तब जाके रजिस्टर कर सकते हैं कॉल रिसीवर। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ इंटेंट फिल्टर ऐड किए और यहाँ पे रजिस्टर कर। तो इंटेंट फिल्टर के अंदर बता रहा है कि हमारा जो फोन का स्टेट है वो क्या, एक्शन जो भी है वो सारे, और रजिस्टर को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब जैसे रिज्यूम के अंदर आएगा तो चेक करेगा, अगर रजिस्टर पहले से नहीं है उस समय भी यही सेम काम किया है, ठीक है। मान लो मेरा पहले से ओपन है, ये तो स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉल होता है ना, लेकिन पहले से मेरा ओपन है तो ये तो डायरेक्ट रिज्यूम में आएगा। तो वही काम फिर मैं यहाँ कर दिया, एक डायरेक्ट एक फंक्शन में रख देते हैं हम लोग, तो कोड कम हो जाता है कि नहीं। अगर सेम कोड 2 जगह लिख रहे हैं तो फंक्शन के अंदर रख दो, आपका कोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या किया ऑन रिज्यूम में, ऑन रिज्यूम में जैसे ऑन स्टार्ट में जो किए हैं ना कि रिसीवर दे, अगर पहले से रजिस्टर नहीं है तो ऑब्जेक्ट बना, क्या देखें, नॉट इज रिसीवर रजिस्टर्ड, एक बुलियन वेरिएबल है ना ऊपर, मतलब रजिस्टर है तो इसमें ट्रू कर देंगे, नहीं है तो क्या कर देंगे, फॉल्स। नॉट कहने का मतलब कि पहले से रजिस्टर नहीं है, हम यहाँ फॉल्स चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, जैसे ये रजिस्टर्ड इक्वल टू फॉल्स, अगर फॉल्स है पहले से रजिस्टर नहीं है तब इसको क्या करो, रजिस्टर करो, फिर इंटेंट ऐड करो, सॉरी रजिस्टर नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ, इंटेंट फिल्टर ऐड करो और उसके बाद तो पहला ही फॉल्स है, ये जो है बुलियन वैल्यू पहला ही सुपर फॉल्स दिए थे, यहाँ पे जरूरी थोड़े कि हमेशा फॉल्स रहेगा, ट्रू भी तो रहेगा। आप जब ओपन है उस समय तो वहाँ पे आपके ऊपर फॉल्स, रिज्यूम कब आता है, रिज्यूम ऑन स्टार्टेड के बाद आता है ना, ठीक। जब एक सब डिजाइन हमारा लोड हो जाता है, ये जरूरी थोड़े है मेरा ऐप ओपन है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि मुझे कॉल आया है, मैं तो डिटेक्ट कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में अगर हम ये चेक नहीं करेंगे कि पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं तो हम लोग का एप्लीकेशन हो जाएगा क्रैश, समझ गए। इसलिए चेक करना जरूरी है और कोई रीजन नहीं है।
अब इससे कम ठीक है। क्या कोई ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे। रजिस्टर हो गया, इसीलिए चेक करें, और कोई रीजन नहीं है। इतना को आप कट करके एक फंक्शन में रख सकते हो, फंक्शन रजिस्टर रिसीवर। राहुल सर आएंगे ना सर? आएंगे ना? आएंगे। क्रिकेट होगा ना? रजिस्टर रिसीवर, ठीक है। रखा नहीं होगा रजिस्टर रिसीवर, उसके अंदर हम लोग ये क्या करते हैं, कोड को पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अभी डायरेक्ट ये कोड हम लोग यहाँ भी यहाँ कॉल कर लेंगे, रजिस्टर रिसीवर। ये ऊपर भी कितना की जगह खोल, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी स्टॉप वाला है ना, स्टॉप वाला है, ये देखो स्टॉप में अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं, दोनों में सेम ही है, दिख रहा है। स्वीडो क्या रहा है आपका? स्वीडो क्या रहा है? दोनों में जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक, हमारा एप्लीकेशन पॉज हो जा रहा है, तो उस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फॉल्स कर दे रहा है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कर दे रहा है। आई रजिस्टर करवा क्या रहे रिसीवर को, रिसीवर रजिस्टर नहीं होगा तो उससे रिलेटेड इवेंट कैसा मिलेगा आपको, ठीक, इसके लिए इसका आउटपुट दिखा रहा है आपको आउटपुट। तो ये दोनों जो सेम काम है ना, इसको भी एक फंक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, कब पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे खाली क्या कर दें, कॉल रजिस्टर, यहाँ पे भी ऑन कॉल भी। इसमें क्या करते हैं ना, माई वन लगा देते हैं, क्योंकि इसे मिलता जुलता है। माई रजिस्टर रिसीवर, कॉल कर दो, कॉल बेहतर है, कॉल ऑन रजिस्टर रिसीवर, कॉल रजिस्टर रिसीवर। अब इससे क्या हो गया ना कि आपको क्लियर रहेगा कि आपने किसका बनाया, खुद का बनाया, किसका बनाया, कॉल ऑन रजिस्टर रिसीवर, कॉल ऑन रजिस्टर रिसीवर, ठीक है। कॉल यहाँ पे कॉल रजिस्टर रजिस्टर रिसीवर, सॉरी यहाँ पे भी कॉल रजिस्टर रजिस्टर, ठीक है। अब इससे भी हम लोग का क्या हो गया, बोर्ड और कम हो गया, सब का फायदा है। क्या किया, ऑन पर जो ऑन स्टॉप जो हो रहा है उस समय अनरजिस्टर कर दे रहे हैं, और जब स्टार्ट हो रहा है उस समय चेक कर रहे हैं कि अगर पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो स्टार्ट में आएगा, तो उस समय चेक कर रहे हैं कि अगर पहले से मेरा रजिस्टर नहीं है तो उसको क्या करो, रजिस्टर करो, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद फ्लैग ऐड करो, एक्शंस, और फिर उसके बाद क्या करो, रिसीवर को स्टार्ट कर दो, यानी कि रजिस्टर कर दो, और रजिस्टर रिसीवर ट्रू कर दो, ठीक। उसी तरह अनरजिस्टर के लिए क्या करें, अगर पहले से मेरा अनरजिस्टर्ड हो, पहले से रजिस्टर है, तो उसको अनरजिस्टर करो, और उसको एज रिसीव जो रजिस्टर्ड का जो स्टेटस हम लोग एक वेरिएबल में रखते हैं, उसको क्या कर दो, फॉल्स कर दो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ काम है, एक कॉल रिसीवर का फंक्शन है, हम लोग एक क्लास है, उसके अंदर इतना काम किए हैं, वेन का भी, ठीक है। दूसरा कहाँ काम किए, मेन एक्टिविटी पे, ये फंक्शन बना के खूब छोटा कर दिया हम लोग। और तीसरा कहाँ है, मैनिफेस्ट, ठीक है। रिसीवर में इंटेंट फिल्टर एडेड है, यहाँ परमिशन एडेड है,
और ये हार्ड कोडेड टेलीफोनिक वाला है, ये यूजेबल जब यहाँ वार्निंग देता है उस समय यूज करना होता है इसे। ठीक, तो इतना है हम लोग का ब्रॉडकास्ट रिसीवर का, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि फ़ोन का जो इनकमिंग कॉल या आउटगोइंग कॉल है या डिस्कनेक्ट हुआ नहीं हुआ उसके डिटेक्ट आप कर सकते हैं। इसी तरह म्यूजिक वाला भी है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। चलिए तो ठीक है, रिजल्ट देखते हैं। ठीक, तो एक आदमी कॉल कीजिए मुझे। यूआई में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखो इनकमिंग कॉल दिखा रहा है, नंबर नहीं आ रहा, उसका देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे देखो कॉल इंडेट आ गया, फिर कॉल करो। नहीं कर रहा है। आया, आंसर करते हैं। देखो कॉल आंसर, डिस्कनेक्ट करते हैं। देखो कॉल इंडेड है ना, ये समझ में, यही काम हम लोग। यूआई में देखने में कुछ नहीं है, यूआई में कुछ है, जो काम हुआ किसमें हुआ, बैकग्राउंड में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।